स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उस समय भारत का डंका पूरी दुनिया में बजवाया था। उस समय भारत को बहुत ही गरीब और पिछड़ा कंट्री के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में इसकी चर्चा का विषय बना दिया था, इस भारत देश की और हिंदू धर्म की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इसीलिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आखिर राष्ट्रीय युवा दिवस उनके जन्मदिन पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो सिर्फ 39 साल की उम्र में इस दुनिया को भारत और अपना परिचय करा दिया था। मतलब वो युवा थे, तभी उनका डेथ हो गया था और इसी वजह से वो आज भी युवा हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई युवा एज में ही जिसकी डेथ हो जाती है, वो हमेशा युवा ही रहता है। जैसे सरदार भगत सिंह हुए या फिर स्वामी विवेकानंद, ये आज भी युवा हैं। लेकिन जो काफ़ी उम्र के ढलान पे जिसकी डेथ होती है, जैसे गांधी जी, वो हमेशा बूढ़े ही रहते हैं। मतलब साफ है कि 12 जनवरी को युवा दिवस इसीलिए माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण एक और था, उनका जो सबसे चर्चित भाषण, जो दुनिया में सबसे चर्चित भाषण माना जाता है, आज भी वो भाषण लोगों के दिलों पे छाया हुआ है। वो भाषण जब उन्होंने दिया था अमेरिका के शिकागो शहर में, उस समय उनकी एज मात्र 25 वर्ष थी और 25 वर्ष की उस आयु में वो ऐतिहासिक भाषण जो आज भी लोग उसको सुनते हैं और उसको जानते हैं। और उस भाषण में जो सबसे बड़ी बात थी, उनकी जो पहली लाइन थी, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने इंग्लिश में जो स्पीच दिया था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आखिर इसकी वजह क्या थी? इंडिया में बहनों एवं भाइयों कहना आम बात होती है, लेकिन अमेरिका में लेडीज़ एंड जेंटलमैन ही वहाँ पे बोला जाता है। इसीलिए वहाँ के लिए वो बिल्कुल नया था, पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने उस समय इस ऐसे स्पीच देकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवा दिया था। उन्होंने अपने स्पीच में वसुधैव कुटुंबकम का बात भी किया था, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। उनकी इन्हीं सब बातों को सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर भारत जैसे पिछड़े देश से इतने समझदार, इतने बुद्धिमान शख्सियत ने जब भारत का परिचय दिया तो लोग चौंक गए थे। वो समय था 1893 जब उन्होंने स्पीच दिया था, और उसी समय भारत की आज़ादी की भी चर्चा दुनिया भर में होने लगी थी कि अब क्रिश्चियन मशीनरी भारत से हटा लेना चाहिए, मतलब ब्रिटिश हुकूमत को भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें थी जो स्वामी विवेकानंद के अंदर थी, जिन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा नाम किया कि आज भी उनके भक्त पूरी दुनिया भर में हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में देनी थी। जाते जाते आपको बता दूं कि 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था और 25 वर्ष की आयु में, मतलब 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में उन्होंने स्पीच दिया था और 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।